बता दूं कि दिल्ली में इस समय चुनाव होना है, जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी कमर कस के मैदान में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का ऐलान था कि जहां से केजरीवाल लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा चुनाव, लगता है कि केजरीवाल से और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, संदीप दीक्षित का मुकाबला कहीं न कहीं दिल्ली के लिए एक हॉट सीट घोषित हो सकती है। वहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र कुमार वर्मा जी। हम ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से दिल्ली की राजनीति पर इन लोगों की पकड़ हो पाएगी। क्या इनके पास सीएम का चेहरा तो है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष बार बार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय जनता पार्टी का वह कैडर है, और वो कैडर वाली इतनी बड़ी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक का सिपाही भी अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ कहते हैं सीनियर लीडर राजेंद्र कुमार वर्मा जी। राजेंद्र, उत्तर विधानसभाओं में मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ कि 65 विधानसभाएं हम लोग बराबर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मतलब विधायक हैं वो जीत के आएंगे, और अच्छे कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री इस बार घोषित होगा। पर चेहरा कौन घोषित करेगा? वो संगठन घोषित करेगा मुख्यमंत्री का है, और ऐसा चेहरा आएगा कि लोग बाग दंग रह जाएंगे। और वो काम करेगा जैसे मतलब अटल जी ने शीला दीक्षित को बुलाया था, बोला था आओ हम तुमको पैसा देते हैं, तुम दिल्ली को चमकाओ। इस बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के तर्ज में बिल्कुल ऐसे चमकेगी जैसे कि आप देखिएगा, क्योंकि केजरीवाल ने तो गंध मचा दिया है, फ्री की रोड़ी दिया, एक बोतल एक फ्री है। और आज जाके देखो रामलीला मैदान के पीछे कितना गंदा मचा है, पानी पीने का जो आता है वो भी गंदा है, जगह जगह के कहते हैं टॉयलेट देखो कितने गंदे हैं। अरे इस तरह से इसने जो शासन किया उसमें अपने मकान को चमकाया है, गरीबों को नहीं। गरीबों को तो बिल्कुल, आज डीटीसी के बसों को देख लो कितनी गंदी मतलब ख़राब है। डीटीसी के बस में जो चालक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इस तरह से इसने काम किया है। तो इस तरह से काम हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बार केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और इस बार क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और चेहरा भी आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। राजेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जैसे मनोहर खट्टर को लाए थे हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार से नया चेहरा अभी मध्य प्रदेश के आप सीएम को देख रहे हो, राजस्थान की बात करें तो वो आप देख लें, ऐसे चेहरे बीजेपी लाती है, तो क्या लगता है कि आप लोग इतने दिनों से कार्यरत हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, आप लोग लगातार कार्यरत हैं, क्या ऐसे कभी आपके भी दिल में आया कि आपको भी ऐसी जगह बैठा दिया जाए जहां की कोई जी भाई कार्यकर्ता है हम लोग, और कार्यकर्ताओं को मोदी जी बहुत मानते हैं और चाहते हैं, अमित शाह जी भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। और जो काम करने वाला बंदा है उनके नज़रों में रहता है, और उसको कब उठा के कौन सा पद दे दें ये तो वही जानते हैं। हम लोग तो काम करने वाले कर्मठ सिपाही हैं, और काम करते ही है, जैसे जहां वो भेज देते हैं उस हिसाब से हम लोग लगे रहते हैं और लगे ही रहेंगे। हम एक जिम्मेदार पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसमें किस कार्यकर्ता को कब कहाँ पद दे दे कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पद की लालसा नहीं रखते, हम लोग कर्म, हमारा भारत जो है ना कर्म प्रधान देश है, हम कर्म की बात करते हैं। क्या लगता है कि अगर आपको कोई मौका मिल गया, जैसे तमाम पद है, सीनियरिटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई पद मिल जाता है या प्रदेश स्तर का कोई पद मिल जाता है, तो कैसा महसूस होगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमको जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उस जिम्मेदारी को भरपूर और निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ता और हर मतलब दिल्ली के जो भी लोग हैं उनको तो मैं गले से मिल के और उनका तत्पर 24 घंटा उनके लिए तत्पर रहूँगा और काम करता रहूँगा। देखा आपने, ये थे राजेंद्र कुमार वर्मा जी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि दिल्ली के 70 सीटों में लगभग 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होनी तय है। देखना तो ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो पाता है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाती है या कितने नहीं ला पाती है, तो अभी आगे देखने की बात होगी। लेकिन देखते रहिएगा जन संसद न्यूज। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा।